इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है? मेरे क्या बोला बताऊं थोड़ा? मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है, वो तो मान पे लीवे रो थे कि नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी टर्म चौधर करके नहीं जाता। शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। और वो अमित शाह जी मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा में कहते हैं कि सीज फायर कर दिया नेहरू जी ने, वरना वहां पर हम पीओके पे हमारा कब्जा हो जाता। अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमको मिला हुआ है कि अमेरिका चौधर कर गया और पाकिस्तान में जश्न मन रहे हैं। किस बात का जश्न है? यही मोदी जी थे जाकर के क्या कह के आए थे, अगली बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन बन गया, वहां पर ट्रंप हार गया, तो बाइडेन मेरा दोस्त है। अब से मनिया तय करनी पड़सी का जोरदार अगर भाषण थे दोगा तो मन ने सौ पहली बुला दिया करो और पछे थे बोलिया करो। क्योंकि जो राहुल कसवा जी ने, कृष्णा जी ने, सभी लोगों ने, जूली साहब, हमारे प्रभारी जी, सबने जो बोला उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोला वो तो बोला, लेकिन आपने तसल्ली से जिसको सुना, इसके लिए गोविंद डोटासरा का आपको सैल्यूट है, प्रणाम है, नमस्कार। आज हमारे बीच में संविधान बचाओ रैली में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सम्माननीय चिरंजीव यादव साहब, हमारे बीच में हमारे उडानिया साहब। आज लोकसभा में हमारी शानदार और दमदारी से आवाज जनता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लोगों को बीच में। हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे बुडानिया साहब, आज तो आपने लठ गाड़ दिया। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, इसको निवेदन मान लो, छोटे भाई के नाते, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के नाते आदेश मान लो। कुछ ही दिनों में आप एक तारानगर में ऐसी मीटिंग बुला करके और बता दो, इस जिन लोगों को आपने संदेश दिया उनको बता दो कि टाइगर अभी जिंदा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को बीच में कहने की आवश्यकता। मैं बहन कृष्णा पूनिया जी, बहुत सलीके के साथ में आपने अपनी बात रखी। हमारी इंचार्ज हैं, संभाग की प्रभारी है नसीम अख्तर जी, हमारे जिले की नई प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री, आपके पड़ोस में विधायक मंडावा बहन रीटा चौधरी जी, हमारे बीच में मकबूल मंडेलिया साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। राहुल जी पहली बार मेरा जी जानता है मैंने इनको कैसे डांटा है। मेरे ऊपर इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ए बोला डोटासरा कह दूं कि थोड़ी लिमिट में ही जचा जो काम है, नहीं तो अखबार वाला चुगबा ने बैठा है, आप वाली संविधान वाली बात के बजाय दूसरी बात कहेगा, ताकि भावना से समझे साहब। और सगड़ा पूरा संकल्पबद्ध है कि थाके नेतृत्व के मायने, चूरे जिले के मायने कांग्रेस को झंडो बुलंद करेगा। अथेज की चाहो बात काम हो जाएगा। मनोज मेघवाल साहब, हमारे सुजानगढ़ के, बहुत लंबे समय से मास्टर भंवरलाल जी ने यहाँ पर पूरे राजस्थान के लोगों की सेवा की। अब मनोज जी दूसरी बार वहां से सुजानगढ़ से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूसाराम गोदारा जी रतनगढ़ से आपके लोकप्रिय विधायक, और हाकम अली साहब
हमारे फतेहपुर के भंवरू खां जी ने 3 बार वहां से लगातार लोगों की सेवा की जीत करके, उसके बाद में दूसरी बार से हाकम साहब हैं। रेहाना जी हमारी आयोग की अध्यक्ष और पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। हमारे खानू खां बुधवाली साहब हमारे बीच में हैं। गोविंद महनसरिया जी बहुत हमारे वरिष्ठ हैं। हमारे मुश्ताक जी, रियाजत खान साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी हैं। चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम सब लोग और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमने जो ऑब्जर्वर लगा रखे हर विधानसभा क्षेत्र में, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन लोगों को जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, MP साहब जिनको जिम्मेदारी दी और मैंने और हमारे चिरंजीवी राव जी ने और प्रभारी जी ने जो इनसे आशा की, वो उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, पार्षद साहिबान, तमाम सारे के सारे वो लोग जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं संविधान बचाओ में। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 2, 5, 7 मिनट, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी इस संविधान की। सबने अपनी अपनी बात कही, बात बहुत सही कही। मैं वर्तमान के प्रसंग में प्रासंगिक बात करूंगा कि आप बताइए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद में जैसे MP और MLA का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के अंदर अंदर उनको जो भी परिसीमन करना है, वोटर लिस्ट बनानी है, जो कुछ करना है वो उनको पहले करना पड़ेगा। आज आपका चुनाव हुए कितने शायद 6 महीने ऊपर हो गए, 5.5 साल हो गए। बहुत सी 59 नगर पालिकाओं में हो गए। पंचायती राज की हमारी 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 9000 के लगभग चले गए मार्च में। 212 पंचायत समितियों के प्रधानों को, प्रशासक, वहां पर भी चुनाव हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जब संविधान के अंदर ये दे रखा है कि 5 साल के अंदर अंदर ये चुनाव होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आप 6 महीने से ज्यादा किसी भी रूप में उसको आगे टाल नहीं सकते। हाँ, कोरोना में जरूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वहां से स्वीकृति लेकर के, आदेश लेकर के जरूर टले थे, लेकिन 73वां 74वां संशोधन होने के बाद में कभी 5 साल से ज्यादा समय नहीं गया। तो ऐसे क्या कारण है कि आप पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में समय पे क्यों नहीं करवा रहे हो? है कि नहीं? जायज सवाल है कि नहीं? आप बताओ। ऐसे का बन गया है ना सरपंच भाई, तो कहे ठीक है, मकड़ो काम जच रही है, लेकिन ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, जूली साहब ने बहुत शानदार तरीके से कही, घेर के भी रखा है कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता 2 साल की सजा होने के ऊपर जब 24 घंटे में आप निरस्त कर सकते हो, तो आप बताइए कि आप कंवरलाल मीणा की सदस्यता को अब तक बरकरार क्यों रखे हुए हो? ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप बताइए, संविधान की पालना कर रहे हैं क्या? और विधानसभा अध्यक्ष जी अजमेर के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख की 75 हजार की नालियों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं कि कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। कितने दिन बचोगे? आपको कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। आप बताइए, सदाचार कमेटी के हमारे बुढ़ानिया साहब बहुत वरिष्ठ, 3 बार के MP, 3 बार के MLA, 2 बार के राज्यसभा के मेंबर, सदाचार कमेटी का एक मेंबर बनाया। ये तो अभी कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार थे। इनको प्रदेश अध्यक्ष या दूसरी कोई जिम्मेदारी ले तो भी ये सक्षम है। उनको एक कमेटी के सभापति से हटा दिया। कमेटी में काम क्या होता है? कोई आता है तो वो उसकी रिपोर्ट मंगा लेते हैं, उसके बाद में माननीय स्पीकर के पास में भेजा जाता है और जो स्पीकर फैसला करता है वही अंतिम फैसला होता है। तो इतना इनसे क्यों घबरा गए साहब? इसका मतलब यह है
कि उनको, जैसे जूली साहब कह रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। इनका कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून इनका अलग है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मोदी जी आए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। मेरे क्या बोला बताऊं, थोड़ा बताऊं? मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है। वो तो मान पे लीवेरो ठीक है, नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की चौधर ट्रंप कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। आज सेना का खून खोल रहा है। वो कह रही है हमें वो ताकत है कि हम 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और वो अमित शाह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा में कहते हैं कि सीज फायर कर दिया नेहरू जी ने, वरना वहां पर हम पीओके पे हमारा कब्जा हो जाता, 3 दिन और हो जाते। आपको तो 4 साल मिले हुए भाई, अभी तक तो 12 महीने ही हुए। आपने क्यों कर दिया रात को सीज फायर? सेना तैयार, एक तरफ कहते हैं कि सेना को पूरी खुली छूट दे दी गई है, और आज फिर देश का प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ी झूठ बोल के राजस्थान से गया है करनी माता के मंदिर में जाने के बाद में कि हमने सेना को खुली छुट्टी दे रखी है। सेना को खुली छुट्टी ऐसे नहीं दी जाती। आप ट्रंप से मध्यस्थता करवा करके सीज फायर कर दो। हमारे लिए क्या कहते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? कहता है लव लेटर लिखना बंद करो, और जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं तो एक के बदले 10 सिर आने चाहिए, और लाल आंख दिखा करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए। अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमको मिला हुआ है कि अमेरिका चौधर कर गया और पाकिस्तान में जश्न मन रहे हैं। किस बात का जश्न है? किस बात का जश्न है? जब हमारी सेना ने उनके परखच्चे उड़ा दिए, उनके आतंकवादियों के सब ध्वस्त कर दिए, तो वो किस बात का जश्न मना रहे हैं? केवल एक बात का जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप ने दोबारा कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। जो शिमला समझौता था उसको वापस उजागर अमेरिका ने कर दिया, और इंडिया का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये नहीं कह पाया कि हम कौन होता है ट्रंप। ये कैसे कहते आप बताओ? ये जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति था तो यही मोदी जी थे, जाकर के क्या कह के आए थे? अगली बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन बन गया, वहां पर ट्रंप हार गया, तो बाइडेन मेरा दोस्त है, चाइना का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे दोस्त हैं। 80 से ज्यादा देश यात्राएं विदेशों की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। लाखों करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में घूम घूम के बर्बाद कर दिए। इस देश के लोगों के पैसे, गाड़ी कमाई के पैसे, टैक्स के पैसे। और जब हमारे को जरूरत पड़ी कि हमारा कोई विदेश, एक देश हमारे पक्ष में बोले, तो पाकिस्तान के पक्ष में चाइना और एक दूसरा देश और बोल गया। तुर्की नहीं, एक और बोल गया है। अब कौन सा नाम है देख लीजिए, थे समझ लीजिए। हाँ, कोई ऐसे देश है ही नहीं, ये टापू टाइप है, कोई काय का देश है।
तो मैं नाम क्यों याद रखूं, मैं इतना बड़ा आदमी क्यों रखूं ऐसे नाम याद। तो सवाल यह है कि हमारे पक्ष में कौन बोला? हमारे पक्ष में कोई नहीं बोला। अगर मोदी जी आपके पक्ष में कोई बोला तो वो कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी था। और कांग्रेस पार्टी थी, हम सब ने कहा कि हम आपके सब साथ में हैं, कोई शर्त नहीं है। आप तो ये रोजाना का झंझट मिटा दो, दोबारा आतंकवादी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे, दोबारा पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे, ये बात हमने कही। और आज हमको ही कोसने आ गए। क्या थोते डायलॉग बोल रहे थे, उससे बढ़िया तो मैं ही बोल सकता हूं भाई साहब, मैं ही बोल सकता हूं, इससे बढ़िया तो है कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं? तो क्या बोल के गए यहाँ पर थोती भाषण। अगर देश का प्रधानमंत्री यहाँ आया, बीकानेर में 2 की हत्या मौत हो गई, कोई गरीबों की नाले में सफाई करते हुए की, उसके ऊपर कोई संवेदना नहीं। राजस्थान की गवर्नेंस पे कोई बात नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री 6 फुट दूर चलता है, फोटो में फोटो उस वो बॉक्स में नहीं आ सकता है। और आप तो भाग्यशाली हो कसवा जी कि वहां मुंह पे पट्टी लगाई हुई थी, यहां पर देखो शेर की तरह दाड़ रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, सबको मौका देती है। और यहां से जो अलग शुरू हुई थी चोरू से, वो पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में 11 मौर्य भारतीय जनता पार्टी के बुलाने का काम राजस्थान की जनता ने किया। आप सबकी मेहनत कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज चूरू में क्या हो रहा है साहब? बंदर को उस्तरा दे दिया, बंदर को उस्तरा दे दिया, दिया कि नहीं बताओ? समझ गए? बताना पड़ेगा। कहीं समझा बताओ दिया नहीं, मैं क्या मना मजोई को नहीं ऐसी थे तो समझ गया, लेकिन जनता पूरी समझनी चाहिए कि हारे हुए लोगों को पंचायती राज और नगर निकाय के परिसीमन करने का अधिकार प्रजातंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ इस राजस्थान में पर्ची से बड़े मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। और सबसे ज्यादा अगर कहीं तबाही मचाई जा रही है तो वो चूरू जिला है। लेकिन राठौड़ साहब सुन लो, विधानसभा में साइन आपके हो नहीं रहे हैं। ये जो नकली साइन आप परिसीमन की कमेटी के कर रहे हो, राजस्थान के नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ जाने दो, हम आपको दिखा देंगे कि ये नकली साइन चलने वाले नहीं हैं। ये संविधान के खिलाफ आप साइन कर रहे हो। मैं क्यों राहुल जी काको भतीजाड़ो कर ले सी, आपने पंक्ति को नहीं आवे पण ए भी होशियार है। अब देखे ठीक है यार, होगो घना ही दिन डोटासरो आइडो मत ही सड़का देसी है, कहना पड़े। जब गलत काम हो रहा है, पंचायतों को किस प्रकार से तोड़ा जोड़ा जा रहा है। एक मैं सुनी कोई बालेरी बना रहा, कहीं है जी बालेरी है, बालेरी पंचायत समिति बनावे और फिर विधानसभा बनावे। सेटा हो गई बालेरी मोरियो बुलाबा ने, सेटा हो गए, हाथ खड़ा कर बता दो, बालेरी बना दो, चूरू बना दो, तारानगर आ जाओ। राठौड़ साहब, ये जनता तैयार है, इनका दिल जब तक नहीं जीतोगे तब तक आपकी पार यहां से नहीं पड़ने वाली है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बहुत आरोप लगाए, पेपर लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कितनी बार, हजारों बार। आरएस में घोटाला कर लिया, पेपरों में ये कर लिया, वो कर लिया। तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो कर लो ना, कुछ कर लो ना, पकड़ो ना चोरों को। कौन मना कर रहा है आपको? झूठे आरोप लगा लगा के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जो आपने पाप किया, उस पाप की सजा मिल चुकी है। परिसीमन में दोबारा पाप करने की आवश्यकता नहीं है। कान खोल के सुन लो। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, चूरू में सारे के सारे बैठे हो, चूरू में नगर निकाय और पंचायत राज में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह हमारी संविधान की रैली सक्सेस तभी मानी जाएगी
जब सब लग जाओ, छोड़ दो छोटी मोटी बातें, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जो बनेगा वो अपना बनेगा। जब हम राहुल कसवा जी को कांग्रेस में ज्वाइन करा करके हमारा एमपी बना सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई पोस्ट नीचे की होती नहीं है। उसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े, किसी भी नेता को त्याग करना पड़े कार्यकर्ताओं के लिए, कर दीजिए। और ये बता दीजिए कि पूरे राजस्थान में जो आपने तबाही मचाई है, आपके चूरू से उस तबाही की खात्मा करने की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मंच के ऊपर एकजुट है और हम सब लोग एकजुट हैं। ये करना पड़ेगा। तमाशा लगा रखा है, मर जाए जिसको तोड़ दो, मर जाए जिसको कर दो। और मैंने एक भाषण सुना था राठौड़ साहब, आपका मैंने एक भाषण सुना था, आपने कहा हमारे लोग कितने थे कितने हो गए। प्रजातंत्र में हमने तो राठौड़ साहब सुना है कि 36 कौम हमारी होती है, हमारे लोग होते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, गांव विशेष के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा संविधान है। इस किताब में लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है कि 5 साल से चुनाव कराओ, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, पूछना चाहती है जनता। तमाशा लगा रखा है आपने। और पंचायतों के तो कह रहे हैं अभी 12 महीने ही नहीं कराएंगे। और एक मुख्यमंत्री जी रोजाना सुबह उठते ही समीक्षा बैठक। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक से उस विभाग का मंत्री गायब रहता है। अधिकारियों की बैठक जब मुख्यमंत्री लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी गायब रहता है, जो मुखिया होता है ब्यूरोक्रेसी का। और हद्दी हो गई कि मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा की समीक्षा बैठक ही करने लग गए सीएमओ के अंदर। मैंने 70 साल में कभी नहीं सुना कि कोई मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा की समीक्षा बैठक करके ट्वीट करता हो, फेसबुक पे डालता हो, अखबारों में देता हो कि मैंने मेरे विधानसभा की समीक्षा बैठक कर ली। वो काम तो भाई जी में से एमएलए कर ले, थे तो मुख्यमंत्री हो। और आज देखा हमने, वो नजारा भी देखा कि मोदी जी चल रहे थे, उससे 8 फुट दूरी पे मुख्यमंत्री चल रहा था और मोदी जी उनकी तरफ झांक तक नहीं रहे थे। ये नजारा भी हमने आज देखने का काम किया है। मोदी जी यहाँ आकर के सेना के बारे में देश में ये कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने कर दिया। आपने तो सीज फायर कराने का काम किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, उन्होंने साफ कहा मोदी जी ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोले, आप सीज फायर क्यों किया। आपके विदेश मंत्री ने पहले फोन करके पाकिस्तान को आगाह क्यों किया। इन सवालों का जवाब तो जनता जानना चाहती है। वो जो आतंकवादी हमारे 26 भाइयों का खून करके चले गए, मांग उजाड़ के चले गए हमारी बहनों की, उनका आतंकवादियों का क्या हुआ। आप कह रहे हो ये कर दिया वो कर दिया, उसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए। हम आज भी अगर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई हमारी दिल्ली की सरकार और हमारी सेना कहती है, तन मन धन से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपके साथ में है। इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आप राजनीति करने के लिए बीकानेर में आकर के जिस प्रकार से डायलॉग बोल के चलेंगे, ये भी देश की और प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये डायलॉगों से तंग आया कोनी, सच्ची तो बताओ, मैं ही बोल रही हूं। तंग आएगा के? अरे चूर वाला खेलने से आएगा के? तो फिर दो ही तो काम है आपने, एक तो मोदी ने पलटनू है और एक पंचायती राज नगर निकाय के मायने कांग्रेस ने जीताणु है। बाकी मुख्यमंत्री जी वाली पर्ची तो शाम सवेरो करे, कणा ही बदल सके, कोई चिंता करवाए की बात नहीं। ठीक है ना, छिग्गा गे तो ठीक है, काई बोला बताओ, बोलबा की बात तो बोल दी। ये जो संविधान बचाओ रैली है वो पूरे जिलों में, संभाग में, सब विधानसभा क्षेत्रों में हम करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान का भी उल्लंघन कर रही है
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।